अच्छा, हम जो है वो इस टाइम करंटली एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट के ऊपर अवेलेबल हैं जो कि अमेज़न के ऊपर 40,000 यूनिट जो है वो लास्ट मंथ सेल कर रही है। अगर हम इसके रिव्यूज़ की बात करें तो 76,000 जो है वो इसने रेटिंग गेन की है। तो ये एक गोल्डन और एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो एक इंटरनेशनल यूएस मार्केट के अंदर जो है वो सेल आउट हो रही है। हम जो है वो इससे किस तरह बेनिफिट्स ले सकते हैं? किस तरह हम जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं जो कि हमारा साइड इनकम सोर्स 5,000, 10,000, $20,000 तक प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमें बना के दे सकता है। आज की इस डिटेल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप लोग किस तरह बांग्लादेश से बैठ के अपने ही एरिया के अंदर, अपने ही घर से या आप वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के अंदर मौजूद हैं और आप ये चाहते हैं कि आप लोग यूएस मार्केट के अंदर अपना जो है वो बिज़नेस को एस्टेब्लिश करें, अमेज़न के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करें और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करें, चाहे वो सेल्स की सूरत के अंदर हो, चाहे वो प्रॉफिट मार्जिन की सूरत के अंदर हो। तो ये एक डिटेल वीडियो होगी कि आप लोग इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ई-कॉमर्स बिज़नेस को किस तरह सीखेंगे और किस तरह अपनी वर्किंग को लॉन्च करेंगे। इंपॉर्टेंट स्टेप इसके अंदर इस वीडियो के अंदर ये होंगे कि इन्वेस्टमेंट हमारा मॉडल, हम कौन से मॉडल के ऊपर चल के यूएस मार्केट के अंदर बिज़नेस को अमेज़न के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स को मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक ही अकाउंट के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को किस तरह सेल कर सकते हैं। अमेज़न का अकाउंट क्रिएशन किस तरह होता है, उसके ऊपर पेमेंट्स मेथड कौन से लगेंगे। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हम डिसाइड करेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, चाहे हम एफबीए कर रहे हैं, चाहे हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है या अपना ब्रांड लॉन्च करना है। तो मल्टीपल केसेस के अंदर हमारा जो है जो मॉडल रहेगा उसके ऊपर हमने जो है वो अपनी होलसेलर कौन-सा डिसाइड करना है, प्रोडक्ट्स को डिसाइड करना तो बहुत ज़्यादा आसान होता है। प्रोडक्ट रिसर्च भी आज के टॉपिक के अंदर इंक्लूडेड है। होलसेलर को समझना, उसके साथ पेमेंट गेटवे, अगर हम जो है यूएस के अंदर अर्निंग करते हैं, डॉलर्स के अंदर क्योंकि अर्निंग की जाती है और एडवांस पेमेंट्स आपको जो है वो दी जाती हैं कस्टमर के हैंड से, उनको आपने जो है अपने होम कंट्री तक, जिस कंट्री के अंदर आप अवेलेबल हैं, इंडिया इंडिया के अंदर हैं, सऊदीया, दुबई जैसे कंट्री के अंदर, ओमान के अंदर हैं या वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के अंदर इंक्लूडेड है, आपने अपने फिजिकल बैंक्स के अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन या अपनी सेल्स टोटल ग्रोथ, चाहे वो $1 मिलियन की है, चाहे वो $50 मिलियन की है, आप उस ग्रोथ को, उस सेल्स को किस तरह अपने बिजनेस के अंदर इंक्लूडेड कर सकते हो। चाहे आप जो है वो इस टाइम करंटली देखो, इसके अंदर ज़्यादा टाइम जो है वो ड्यूरेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप दिन का 2 से 3 घंटा भी आप आसानी से सुकून से दे सकते हो, तो ये बिज़नेस मॉडल आप आसानी के साथ कर रहे हो। चाहे आप ऑलरेडी बिज़नेस को कर रहे हैं और या आप अपनी जॉब कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अमेज़न के बिज़नेस के अंदर, ठीक है? ये एक बहुत ज़्यादा बेस्ट और मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक जो है वो अमेज़न एक टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स का जो है वो लाइक आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अब मैंने यूएस मार्केट को ही क्यों डिसाइड किया? हम कनाडा मार्केट में भी जा सकते हैं, हम यूके मार्केट में भी जा सकते हैं, हम सऊदी दुबई जैसी मार्केट्स के अंदर भी जा सकते हैं। यूएस मार्केट एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपके सप्लायर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगर हम यूएस मार्केट के अंदर सेल करते हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू एज़ कंपेयर बाकी मार्केट प्लेस के बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप यूएस मार्केट से ये डिमांड करते हैं अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म से कि मुझे डेली बेसिस के ऊपर 20,000, 30,000, 50,000 की सेल चाहिए, तो अमेज़न 100% आपको जो है वो 50,000 क्या $1,00,000 की भी पर डे सेल देने के लिए तैयार है पड़ा। हमारे लिए डिपेंड ये करता है कि हम कितना अपना जो है वो बजट लगाकर अपने बिज़नेस को जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सेल्स की कोई वो नहीं है लाइक आपको जो है वो परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर हम अमेज़न के ऊपर काम करते हैं तो प्रॉफ़िट मार्जिन, क्या हम सेफ़ भी हैं अपने प्रॉफ़िट मार्जिन की वजह से? क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है अमेज़न के ऊपर बिज़नेस स्टार्ट करने का, तो मुझे इसके अंदर किस तरह पता लगेगा कि मैं जो है वो मेरा बिज़नेस बिल्कुल सेफ़ है पड़ा और मैं प्रॉफ़िट मार्जिन जनरेट कर सकता हूँ। देखो अमेज़न के अंदर हम अभी फिजिकल कुछ प्रोडक्ट्स को जो है वो विजिट करेंगे जहाँ पर नॉर्मल आपको प्रॉफिट मार्जिन जो देखने को मिलेगा वो 40% से लेकर यूएस मार्केट के अंदर 40% से लेकर आपको अबव 500%, 600%, 1000% तक प्रॉफिट मार्जिन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, ऑलरेडी रिसर्च के मुताबिक अगर हम थोड़ी सी और अच्छी रिसर्च करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा जो है वो इंक्रीज हो सकता है। अमेज़न हमारे लिए सेफ्टी फुल है पड़ी, ठीक है, और साथ ही इस टाइम करंटली हम एक फिजिकल स्टोर के ऊपर जाकर, जो कि अमेज़न सेलर सेंट्रल है पड़ा, यहीं पर हम जो है वो अपने अकाउंट्स के ऊपर लिस्ट करने का तरीका और प्रोडक्ट्स को एक्टिव करने का तरीका और साथ ही बिज़नेस के अंदर जो है वो वर्किंग किस तरह होती है, चाहे हम अपना कैटलॉग बना रहे हैं, इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर्स की प्रोसेसिंग कर रहे हैं या पेमेंट्स के रिलेटेड, हम सारी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो चीज़ों को लेके चलेंगे। तो आज की ये एक डिटेल वीडियो होने वाली है इंटरनेशनल टॉपिक के ऊपर कि इंटरनेशनल आप जो है वो अपना चाहे एफबीए के रिलेटेड या अपने ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड आप अपना बिज़नेस किस तरह कर सकते हैं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को देखेंगे, अपने साथ-साथ नोट्स बनाएँगे, 100% आप इस वीडियो के थ्रू जब ये वीडियो एंड होगी तो आपके पास इतना माइंडसेट ज़रूर आ जाएगा कि आप अपना बिज़नेस को स्टार्ट कर सकें और पर मंथ
$5,000 से लेकर $20,000 तक का प्रॉफ़िट मार्जिन आप गेन करने की आपके अंदर एबिलिटी आ जाएगी, ठीक है? ये मैं अपना जो है वो लाइक अपना एक आप समझ लें कि हम छोटी-सी एक डिटेल वीडियो कवर करेंगे। मैं इसको फुल तो नहीं कवर कर सकता क्योंकि एक डिटेल हमारा जो लाइक समझ लें कि ट्रेनिंग वो भी 1 मंथ की होती है कि अगर आप 1 टू 1 सेशन के अंदर इंक्लूडेड आ रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपको जो है वो 1 मंथ के अंदर चीज़ों को कवर किया जाता है। आज जो है वो मैं फुल इसके अंदर चीज़ों को कवर करने की ट्राई करूँगा, तो आपने जो है वो नोट्स पकड़ के बैठने और मैं जो है वो आज के टॉपिक को जो है वो डिटेल से इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, इंटरनेशनल एफबीओ बिज़नेस जो है वो किस तरह लॉन्च किया जाता है, आज हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जो है वो अमेज़न के बिज़नेस मॉडल के ऊपर बात करें, अमेज़न का जो वर्किंग है वो टोटल प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम जो है वो एज़ ए सेलर क्योंकि अमेज़न.कॉम के ऊपर जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ परचेज़िंग की जाती है। आपके पास ये डिमांड्स मत लेके आएँ कि यहाँ पर जो है वो मैं अमेज़न.कॉम के ऊपर जो है वो लाइक सेल करने की अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, मैं यहाँ पर अकाउंट बना लूँगा अमेज़न.कॉम के ऊपर और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल है, नंबर हो चाहे ईमेल हो, मैं चीज़ें कर लूँगा। ये जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के लिए है अमेज़न.कॉम जो कि परचेज़िंग करना चाह रहे हैं। आपके पास एक एक्टिव कार्ड होना चाहिए और आप कोई भी प्रोडक्ट को चाहकर आप जो है वो लाइक जीमेल अकाउंट नंबर लगाकर आप अपनी परचेज़िंग कर सकते हो। सिंपल मुझे ऐड टू कार्ट करना है, परचेज़ करनी है और मेरे घर तक ये प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी। बट मेन रीज़न यहाँ पर आती है सेलर्स के लिए। जब सेलर यहाँ पर आता है, सेलर्स के लिए कौन-कौन से स्टेप्स हैं बड़े? अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें प्रोडक्ट्स की प्राइस नज़र आ रही है, $14.98 साथ हमें नज़र आता है कि यहाँ पर जो इसकी रेटिंग इसने जब से सेल करना स्टार्ट किया 46,000 इसके पास रेटिंग है पड़ी। उसने अपना ब्रांड बनाया हुआ है यूनिक और साथ उसने जो लास्ट मंथ की सेल्स की हैं 40,000 यूनिट्स उसने सेल किए। मतलब 1 महीने के अंदर उसने जो है वो 40,000 यूनिट्स को शिप करवाया लास्ट मंथ से लेकर अभी तक। अगर हम इसका रिकॉर्ड देख ही रहे हैं तो वहाँ पर इसकी मल्टीपल ब्रांड्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल उसने जो है वेरिएशन के अंदर अपने साइज़ेज़ के अंदर और मल्टीपल लाइक फ्लेवर्स के अंदर उसने अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो लॉन्च किया हुआ है। ये डिपेंड करता है कि हम जो एक ब्रांड बना रहे हैं उसके मल्टीपल केसेस के अंदर हम जा सकते हैं, इसको वेरिएशंस बोलते हैं, ठीक है? वो कलर की भी वेरिएशन हो सकते हैं, वो साइज़ की भी हो सकते हैं, वो फ्लेवर्स की भी हो सकती हैं। अब ये सारी चीज़ें सेलर ने क्रिएट किस तरह की है? ये पॉसिबल किस तरह है? वो जो अर्निंग कर रहा है 40,000 यूनिट्स को उसने 1 महीने के अंदर शिप करवाया, एक बल्क क्वांटिटी के अंदर, तो वो मैनेज कर किस तरह है अपने बिज़नेस को? और ये किस तरह सेल्स कर रहा है? इसको प्रॉफिट मार्जिन किस तरह हो रहा है? हम ये चीज़ें आज के वीडियो के अंदर समझेंगे। इन सभी के लिए Amazon.com हमें रिक्वायर्ड नहीं है, Amazon.com जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो परचेज़िंग के लिए है। हमारा मेन मकसद अमेज़न सेलर सेंट्रल होता है। अमेज़न सेलर सेंट्रल एक जो आने वाले सेलर्स हैं, उनके लिए अपॉर्च्युनिटी समझ लें आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। अमेज़न के अलावा कोई ऐसा वर्ल्ड के अंदर प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, जहाँ पर जो है वो आप इतनी बड़ी लाइक सेल्स जनरेट कर सकें, इतने बड़े प्रॉफ़िट मार्जिन जनरेट कर सकें, बिना मार्केटिंग के। बिना मार्केटिंग के आप जो है वो इतने बड़े बिज़नेस को, इतनी बड़ी एम्पायर को जो है वो आप खड़ा कर सकते हैं, एक ही जस्ट सिर्फ़ सिंगल एक अकाउंट के थ्रू। अमेज़न का सेलिंग अकाउंट आपको एक कंट्री में नहीं वर्ल्ड वाइड सेल करने में भी हेल्प करता है। साथ आप एक कंट्री में रहते हुए मतलब यूनाइटेड स्टेट में मैं काम कर रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मैंने कनाडा में भी काम करना है। आप एक ही अकाउंट के ऊपर रहते हुए मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर सेल कर सकते हैं। आपको ये लगता है कि मैं यूके में भी काम करना चाह रहा हूँ तो आपका एक ही अकाउंट जितनी भी अमेज़न की मार्केट प्लेस हैं आप सभी के अंदर सेल करके वर्ल्ड वाइड ऑर्डर्स को जो है वो जनरेट कर सकते हो। अगर हम अपने बिज़नेस को लॉन्च करना चाहते हैं, अगर हम एज़ अ सेलर आप जैसे इस टाइम करंटली न्यू हैं मार्केट्स के अंदर या थोड़ा-सा आपको एक्सपीरियंस है मार्केट का और आप लोग ये चाहते हैं कि हमने कभी आज से पहले इतना डिटेल से कवर नहीं किया बिज़नेस को, तो क्या स्टेप्स होते हैं? अगर हमने अमेज़न बिज़नेस को क्रिएट करना है, मतलब हमारे पास अमेज़न सेलर सेंट्रल होना चाहिए, उसके क्रिएशन के लिए कुछ स्टेप्स हैं। कुछ स्टेप्स का मतलब ये है कि आपके पास ईमेल्स, नंबर्स और साथ आपकी जो है वो नेशनल आईडी और बैंक अकाउंट्स एक बेसिक रिक्वायरमेंट आपको अपनी आईडी वेरिफिकेशन के अंदर आपकी हेल्प करने में आपको हेल्प करता है। अगर हमने यूएस के अंदर अपने रजिस्टर्ड होना है और अपने अमेज़न को रजिस्टर्ड करना है तो देन आपकी एक सबसे बड़ी लाइक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है वो अमेज़न बिज़नेस के अंदर जो है वो यूएस कंपनी फॉर्मेशन है। यूएस के अंदर आप अपनी कंपनी फॉर्मेशन करते हैं, ये हमारे लिए नहीं, ये आपके लिए नहीं, ये हमारे बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर हमने अमेज़न के ऊपर बिज़नेस को स्टार्ट करना है, तो 2 ऑप्शन है आपके पास एज़ ए इंडिविजुअल, एज़ ए पर्सनल डिटेल्स के ऊपर भी आप बना सकते हो और एज़ ए कंपनी अकाउंट भी बना सकते हो। मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन पर्सनल को कभी भी नहीं देता, ठीक है? आप कभी भी एज़ ए पर्सनल डिटेल के साथ जाते हुए डिटेल को वेस्ट मत करें। हमारे पास अमाउंट फिर आ सकती है, हमारे पास डिटेल्स फिर नहीं आ सकती। डिटेल्स का मतलब ये होता है कि आईडीज़
क्योंकि हमारे पास हज़ारों मेंबर्स ऐसे ऐसे आते हैं, जो अपनी डिटेल्स को वेस्ट करके आते हैं, अमेज़न उनके अकाउंट्स को सस्पेंड कर देते, तो जब हमारे पास आते हैं, हमारे पास पैसा भी है और हम इस टाइम करंटली जो है वो क्या करें? हमारे पास एक एजेंसी थी, उसने हमें जो है वो लाइक हमारे अकाउंट्स को ख़राब कर दिया है, या हमने एक सिंगल मेंबर से हमने काम करवाया था, उसने हमारे अकाउंट्स के ऊपर ख़राब कर दिया, हमारे अकाउंट सस्पेंड हो गए। तो ये सब रीज़न्स होती है, जिसके बिहाफ़ के ऊपर आपके अकाउंट जो है वो सस्पेंड होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो बेसिक आप अपनी डिटेल्स को हमेशा सेफ रखें, लीगल तरीके से काम करें, जिसके अंदर अमेज़न भी रिकमेंडेशन दे, और अगर आपने जिस कंट्री के अंदर काम करना है, तो उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको जो है वो अंदाज़ा होना चाहिए। मैं जितने भी प्रोसेसिंग करवाता हूँ 20 डेज़ के अंदर, 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है, 20 डेज़ के अंदर मैं एक पूरा बिज़नेस को सेटअप करवा के, जैसा कि इन्होंने किया है, ठीक है? ये एक इस टाइम करंटली जो है वो बांग्लादेश के हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 20 डेज़ के अंदर अपने पूरी कंपनी फॉर्मेशंस को, पूरी वर्किंग को, अमेज़न को, बैंकिंग को, नंबर्स को, एड्रेस को, हर चीज़ को वेरीफ़ाई करवाने के बाद हमारी ही कंपनी से ये सर्विसेज़ लेकर, और उसके बाद उन्होंने जो है वो अब स्टार्टअप लेना है अपने बिज़नेस का। जब ये स्टार्टअप ले ही रहे हैं, तो उसके अंदर हमें रिक्वायर्ड है हमारी बिज़नेस के अंदर, जैसे उन्होंने किया इस तरह आपका भी जो है वो इस टाइम करंटली फ़र्ज़ बनता है अपनी बिज़नेस को लीगल तरीके से जो आप लेके चलो। लीगल के अंदर क्या आता है, यूएस के अंदर आप सबसे पहले अपनी कंपनी फॉर्मेशन करेंगे। अगर आप लोगों के पास कंपनी फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास लाइक नहीं है कंपनी, तो आप सबसे पहले अपनी कंपनी के लिए अमेज़न और लीड सेलर की वेबसाइट को विज़िट कर दें, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक आ रहा होगा, या फिर स्क्रीन के ऊपर आपके पास जो है वो नंबर शो हो रहा होगा। आप टीम से कॉन्टैक्ट करें हमारी, यूएस डिपार्टमेंट आपके बिहाफ़ के ऊपर जो है वो कंपनी फॉर्मेशन करेगा, और साथ आपको जो है वो लीगल तरीके से जो है वो लेके चलेगा, जिसके अंदर आपको ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो प्रोवाइड किए जाएँगे, ये डिलीवरीज़ हैं, और नीचे इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स मेंशन है। आप रिक्वायरमेंट्स देकर अपना जो है वो बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, लाइक अपनी कंपनी को, ठीक है? नॉर्मल जो ड्यूरेशन है वैसे, मतलब कंपनी फॉर्मेशन की जो एक ड्यूरेशन थी वो हमारी 45 डेज़ थी। उसको हमने, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल एवरेज जो हमारे पास आ रही हैं वो 7000 प्लस एप्लीकेशन है। डेली बेसिस के ऊपर कभी 5200 आ रही हैं, कभी 7000 एप्लीकेशन होती हैं, कभी 10,000 हो जाती हैं, और कभी 10,000 से अबव भी जो है वो वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशंस हमारे पास जो है वो एलएलसी फॉर्मेशन की आ रही होती हैं। तो इसलिए हमारा जो प्रोसीजर है उसको डबल करने के लिए, जब हमारे पास एप्लीकेशन इस बल्क क्वांटिटी के अंदर आ रही हैं, और बिज़नेस जो है वो सर्विस जो लोग लेना चाह रहे हैं कंपनी फॉर्मेशन के अंदर, तो उनके लिए एक चीज़ मेजर ये होती है कि उनका टाइम कम से कम जो है वो लगे अपने बिज़नेस के अंदर, ताकि वो अपने बिज़नेस को जल्दी से स्टार्ट कर पाएँ। जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं 1 मंथ की ट्रेनिंग के अंदर 30 डेज़ की ट्रेनिंग, और उसके बाद उनको फिर और टाइम रिक्वायर्ड होता है 45 डेज़ के लिए, ठीक है? फ फाइ 15 डेज़, 20 डेज़ और वेट करना पड़ता है। तो वेटिंग को हमने जो है वो ख़त्म किया, और ये प्रोसीजर 45 से कम होकर 12 से 15 डेज़ का जो है वो रह चुका है। 12 से 15 डेज़ के अंदर हमारा जो है वो कंपनी एलएलसी फॉर्मेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद आप अपना बैंकिंग सेटअप करते हैं, अमेज़न और जो सेलिंग अकाउंट्स होता है, अमेज़न को रजिस्टर्ड करके आप जो है वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक ये था हमारा स्टेप, अपने बिज़नेस को अमेज़न सेलर सेंट्रल बनाना, रजिस्टर्ड करना, और रजिस्टर्ड कर लीगल प्रोसेसिंग को सारा कंप्लीट कर चुके हैं, कंपनी फॉर्मेशन हो चुकी है, अकाउंट्स बन चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना। जब लिस्ट करने की बात आती है, तो उस टाइम ये भी रिक्वायर्ड होता है कि हम जो है किस मॉडल के ऊपर जो है वो काम करना चाह रहे हैं। किस बिज़नेस के ऊपर हमने चल के आगे वर्किंग करनी है, और किस मॉडल के ऊपर हमने जो है वो काम करना है। तो उस मॉडल के ऊपर हम चल के इस टाइम करंटली जो है वो डिस्कशन करते हैं, कि हमारा जब बिज़नेस बन जाता है, प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने की बारी आती है, तो उस टाइम हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती है कि हमने किस बिज़नेस मॉडल के अंदर जो है वो जाके काम करना है। तो इस टाइम करंटली बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अमेज़न के ऊपर जो है वो 3 मॉडल्स हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट्स को जाकर स्टेप मतलब उसको लिस्ट करने के बारे में जो है वो सोचेंगे, तो आप उस टाइम एक मॉडल के बारे में जो है वो बात याद रखेंगे, कि अगर हमने जो है वो किसी के साथ मीटू करना है, उनका एक अलग प्रोसीजर है। अगर हमने एक ज़ीरो ब्रांड को लॉन्च करना है बांग्लादेश से, इंडिया से, चाइना से, ठीक है, उसका एक अलग प्रोसीजर है। अगर हमने यूएस से मेन टॉप टॉप बड़ी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करना है, उनका एक अलग प्रोसीजर है। उन सब अब प्रोसीजर से गुज़रने के लिए हमें मॉडल्स के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। पहला, इस टाइम करंटली अगर हमने बिज़नेस को स्टार्ट करना है, तो हमारे पास एक मॉडल आता है जो कि अमेज़न होलसेल एफबीए का मॉडल है बड़ा। उसके बाद सेकंड मॉडल जो अमेज़न के बिज़नेस के अंदर आता है, वो अमेज़न ड्रॉप शिपिंग का मॉडल आता है। ठीक है? अगर आपने जो है वो एज़ ए मर्चेंट बिज़नेस को स्टार्ट करना है, तो आप ड्रॉप शिपिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड आता है आपके पास, आप अपना ब्रांड को लॉन्च कर सकते हो। ठीक है? ब्रांड को लॉन्च करना कोई जो है वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट एज़ ए स मतलब इनिशियल और एक कम अमाउंट से, या आप ये सोचते हैं कि एक न्यू अकाउंट्स के ऊपर आप अपना ब्रांड को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपका ये माइंडसेट है, तो बेस्ट है आप अपने ब्रांड को स्टार्ट कर सकते हैं। अमेज़न के ऊपर आप जितनी सिंगल प्रोडक्ट्स को उठा के देखेंगे, या आप रिसर्च कर रहे हैं, फिर मैंने जो है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च किया है और प्रोडक्ट्स के बारे में हम देख रहे हैं,
या उनको जो है वो हमने विज़िट किया है, वो सारे के सारे जो है अपना-अपना उन्होंने ब्रांड बनाया, ठीक है? आप किसी भी प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएँगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्रोडक्ट्स है पड़ी, अब उन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया, उन्होंने अपनी मार्केट के अंदर जो है वो अपनी आइडेंटिटी बनाई है, प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल कर रहे हैं, ठीक है? ये एक बेस्ट ऑप्शंस है, हम अपना जो है वो ब्रांड को लॉन्च करें। एक ज़ीरो प्रोडक्ट्स को हम जो है वो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा के लॉन्च करवा सकते हैं। जिन लोगों ने अपना जो है वो ब्रांड को लॉन्च करना है, चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी एरिया के अंदर मौजूद हैं और अगर आप यूएस मार्केट के अंदर जो है, ये चाहते हैं कि मैंने जो है वो अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, तो आप जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप का नंबर आपके पास सामने है और आप जो है वो कॉन्टैक्ट करके अपना ब्रांड के बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी टीम से जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं भी अवेलेबल होता हूँ, ठीक है? और इस टाइम करंटली जो है वो 24/7 बैकएंड के ऊपर टीम भी अवेलेबल होती है, जो कि आपको सपोर्ट कर रही होती है आपकी, मतलब आपके जो भी जो है वो सवाल वगैरह आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि इस टाइम करंटली अभी मेरा जो है वो मॉडल नहीं है एज़ ए ब्रांड को स्टार्ट करना, ठीक है? मैं इस मॉडल के ऊपर जो है वो काम नहीं कर रहा। इस वीडियो के अंदर हमारा ये काम है कि हमने अपना होलसेल एफबीए और ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस को जो है वो किस तरह यूज़ करना है इस वीडियो के अंदर। हमने एज़ ए मी टू टॉप सेलिंग बड़े ब्रांड्स को किस तरह जो है वो स्टार्ट करना है। अगर जिनका इनिशियल बजट है, एक स्मॉल बजट है, एक एवरेज बजट है, उन लोगों के लिए जो है वो ड्रॉप शिपिंग और साथ एफबीए बिज़नेस जो है वो बेस्ट है बड़ा, ठीक है? ब्रांड स्टार्ट करने के लिए एक एक बड़ी अमाउंट चाहिए, ठीक है? अराउंड अबाउट 20 से $50,000 आपके पास इनिशियल जो है वो आपके पास बजट होना चाहिए, ठीक है? जब ये इनिशियल आपके पास बजट होता है तो उस बिहाफ़ के ऊपर आप जो है वो ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर आप जो है वो स्टार्टिंग तौर के ऊपर जा रहे हैं, स्टार्टिंग आपका बजट है और आप लोग ये चाहते हैं कि आप जो है वो अपना अमेज़न का बिज़नेस स्टार्ट करें, देन फिर आप अपना होलसेल एफबीए या आप अपना ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ अब होलसेल एफबीए बिज़नेस है क्या? ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस किस तरह काम करता है? हम इसको जो है वो ज़रा फिज़िकल तरीके से जो है वो समझ लेते हैं। अब जैसा कि हमने ये एक प्रोडक्ट अभी एक रैंडम प्रोडक्ट्स को ओपन किया था। इस टाइम करंटली अगर हम इसकी प्रोडक्ट्स की डिमांड्स के ऊपर बात करें तो ये डिमांड्स इसकी एक अच्छी डिमांड है टॉप सेलिंग अमेज़न की चॉइस के मुताबिक। अमेज़न की ही प्रोडक्ट्स टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स के अंदर जो है ये सेल आउट हो रही है। लास्ट मंथ इसने जो सेल किया इस प्रोडक्ट के ऊपर 30,000 यूनिट इसने सेल किया। अगर इसके प्रोडक्ट्स की बात की मतलब सेल्स की बात की जाए, बिज़नेस की बात की जाए, इस टाइम करंटली 11 मेंबर्स इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर रहे हैं। पहला जो बंदा इसको सेल कर रहा है वो $25 के अंदर सेल कर रहा है और वो अमेज़न खुद ही है सेल करने वाला और अमेज़न हमेशा बहुत कम प्राइसेज़ लगाएगा जिसमें आपको जो है, जो नीचे ड्रॉप शिपर होते हैं, एफबीए वाले होते हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, ठीक है? बट ऐसा नहीं है कि आपको सेल्स नहीं मिलती, आपकी सेल्स भी जो है वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर होती हैं, बट अमेज़न जो है वो ज़्यादा थोड़ी एक्स्ट्रा आपसे जो है वो ज़्यादा सेल्स निकाल रहा होता है। उसकी रीज़न जो है वो प्राइस की ही होती है, ठीक है? और साथ अमेज़न की अपनी रिकमेंडेशन होती है। बट इसके नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो हमें मी टू सेलर्स के अंदर $42 के अंदर, $42 के अंदर 46, 41, 42, 47 और साथ ही आपको जो है वो राउंड अबाउट 47, $48 के ऊपर जो है ये प्राइस आ रही है। $25 है बट साथ उसने $23 अपनी जो है वो डिलीवरी प्राइस भी डाली हुई है, ठीक है? कस्टमर को ऐसा नज़र आने के लिए $25 उसने जो है वो लगा दिया कि मैं जो है वो $25 में सेल कर रहा हूँ, बस उसकी जो डिलीवरी चार्जेस भी उसने जो है वो साथ इंक्लूडेड की हुई है कि $23.79 मेरे चार्जेस भी हैं। राउंड अबाउट अगर आपको ये प्रोडक्ट देखें तो $49 तक आपकी ये प्राइस जो है वो जा रही है। राउंड अगर देखो अमेज़न को भी ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से $25 के अंदर मिल रही है, वो सेल कर रहा है इसको। बट अगर इसकी जो है वो परचेज़िंग प्राइस के ऊपर अगर आप नज़र डालोगे तो ये प्रोडक्ट आपको जो है वो राउंड अबाउट $9 से लेकर $13.79 तक आपको आसानी से जो है वो मिल जाएगी। कोई इसका जो है ये डिपेंड करेगा हमारी क्वांटिटीज़ के ऊपर, ठीक है? जितनी बल्क क्वांटिटीज़ हम एज़ ए ब्रांड के अंदर उठाएँगे तभी हमारा जो प्राइस है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने बिज़नेस के अंदर। क्वांटिटी हमेशा मैटर करती है हमारे बिज़नेस के अंदर। जितनी अमेज़न को इस बजट के अंदर क्यों अमेज़न भी तो इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन ले ही रहा। $24.49 के अंदर, $45 के अंदर सेल कर रहा है बट उसके अलावा भी वो प्रॉफिट मार्जिन भी जनरेट कर रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें हमारा जो है वो बिज़नेस के अंदर मैटर करती है, हमारी क्वांटिटी जब हम किसी के साथ अपना एफबीए बिज़नेस या ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस को जो है वो लेके जाते हैं। अब एफबीए बिज़नेस को थोड़ा-सा समझ लें, जब हम किसी के साथ टॉप सेलिंग ब्रांड्स को सेल करने के बारे में जो है वो सोचते हैं या उसको जो है वो अप्लाई करते हैं, हम उसकी कुछ क्वांटिटी अपने होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ करके अमेज़न एफबीए करवा देते हैं। अमेज़न होलसेल एफबीए के मॉडल के अंदर। जब अमेज़न एफबीए जाता है और वहाँ पर जाकर एक्टिव होती है ये लिस्टिंग, ठीक है? ये लिस्टिंग जो है वो इस टाइम करंटली अमेज़न के स्टोरेज के अंदर ये प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस के अंदर ये प्रोडक्ट पहुँच चुकी है। उसके बाद आप लाइव होंगे इस प्रोडक्ट के ऊपर और जब भी कोई ऑर्डर आपको रिसीव होगा अमेज़न खुद इसको जो है वो प्रोडक्ट को डिलीवर करवाएगा। क्यों? जो आपने डिलीवरी मेथड आपने चॉइस की है वो अमेज़न का खुद ही है। अमेज़न आपने जो है वो डिसाइड की है
कि मेरे जो है वो डिलीवरी अमेज़न खुद करेगा। तो ये मॉडल जो आपने चॉइस किया है वो अमेज़न एफबीए होलसेल बिज़नेस मॉडल की साइट के ऊपर आ जाएगा। इसके अंदर आप जो है वो डिटेल के साथ अपनी कंपनी के थ्रू आप जाएँगे और प्रॉपर जो है इसके अंदर जो है वो सिस्टम होता है होलसेलर से अप्रूवल लेने का। आगे चल के ये आपने परचेज़िंग किस किस तरह करनी है, किस तरह आप इनकी प्रोडक्ट्स की परचेज़िंग कर सकते हैं, उसके बारे में जो है वो हम समझेंगे। इसके बाद हमारा मॉडल जो स्टार्ट होता है वो ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग भी इसी तरह सेम है, आप किसी भी टॉप सेलिंग ब्रांड्स के साथ जैसा कि एग्ज़ाम्पल ये वाली प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप इनके साथ जो है वो सेल करना चाह रहे हैं, बट इसके अंदर ये होता है ड्रॉप शिपिंग के अंदर कि आप फ्रंट जैसे होलसेल के अंदर आप फ्रंट के ऊपर जो है वो परचेज़िंग करते हैं, बट यहाँ पर जो है वो आप परचेज़िंग नहीं करते एडवांस लेवल के ऊपर, आप जस्ट सिंपली जाके एक्टिव हो जाते हैं। बट बैकएंड के ऊपर आपको पता होता है कि ये हमारा होलसेलर है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। जैसे ही आपको अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर आपने लिस्टिंग एक्टिवेट की, ठीक है? लिस्ट किया अपनी प्रोडक्ट्स को, आपने सेल रिकवर की, ठीक है? सेल आपने मतलब आज की डेट के अंदर 20 ऑर्डर्स, 30 ऑर्डर्स जो है वो आपने जनरेट किए हैं। अब ऑर्डर्स रिसीव होने के बाद आप उनका एड्रेस मेंशन करेंगे अपने होलसेलर्स को, कि ये चीज़ आपने जो है वो डिलीवर करनी है कस्टमर को, सेम यही प्रोडक्ट्स आपके पास होनी चाहिए, इतनी ही क्वांटिटी होनी चाहिए जितना आपने कस्टमर को जो है वो दिखाया, ठीक है? सेम प्रोडक्ट्स और जो जिस प्रोडक्ट के साथ आपने मी टू किया था वही प्रोडक्ट कस्टमर तक को जो है वो डिलीवर होने चाहिए। अब जब वो बैकएंड के ऊपर जितने मतलब आज की डेट में अगर आपने 20 ऑर्डर्स को जनरेट किया है, इसी प्रोडक्ट्स के 30 को किया है, 50 को किया है या 500 को किया है, तो डेली बेसिस के ऊपर आपकी ज़िम्मेदारी है उस प्रोडक्ट को होलसेलर को देना, होलसेलर आगे जो है वो डिलीवर करेगा। अब वो टाइम ड्यूरेशन आप खुद मैटर करते हैं, वो 2 दिन में पहुँचाने का तरीका आपके ऊपर है, 5 दिन के अंदर है, 10 दिन के अंदर, कब तक आपको जो है वो डिलीवरी करनी है इस प्रोडक्ट की। और ये होलसेलर डिसाइड करेगा। नॉर्मल जो यूएस का टाइम ड्यूरेशन होता है वो 1 से 2 दिन के अंदर प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो जाती है। अगर वो हमारे एरिया के अंदर ही मौजूद हैं, ठीक है? तो वो मतलब 5-7 घंटे के अंदर भी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो सकती है। बट जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है वो नॉर्मल एज़ अ 2 डेज़ के अंदर हम जो है वो प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवा रहे होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट होती है कि जो मेन डिस्कशन थी ड्रॉप शिपिंग के बारे में वो ये था कि आप फ्रंट के ऊपर प्रोडक्ट्स को जो है वो परचेज़ नहीं करते, ठीक है? होलसेल के मॉडल के अंदर आप इसी तरह करते हैं कि आप जो है वो परचेज़िंग कर लेते हैं। अब ये दोनों मॉडल बेस्ट हैं वर्किंग करने के लिए, बट दोनों ही मॉडल के अंदर एज़ ए एफबीए या आप ड्रॉप शिपिंग, दोनों मॉडल के अंदर आप जो है वो ऑथराइज़्ड होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही जाएँगे। ऐसा नहीं है ड्रॉप शिपिंग साइट्स के ऊपर आप चले जाएँ और वहाँ से परचेज़िंग करके ये बोलें कि हमारा जो काम था वो लीगल था। ठीक है, अली एक्सप्रेस हो गया या आप जो है वो चाइना से माल उठाने की ट्राई कर रहे हैं या आप जो है ये इस बारे में सोच रहे हैं कि मैंने जो है वो लाइक कोई भी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, सीजी ड्रॉप शिपिंग के ऊपर जाके मैंने जो है वो वर्किंग वगैरह के साथ कनेक्ट करके इनके साथ बिजनेस करूंगा, तो टोटली जो है वो इसके बारे में जो है वो आप आइडियाज़ अपने ख़त्म कर दें। ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म के साथ आपने कभी भी काम नहीं करना, ठीक है? जितने भी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है मैं टोटली सभी प्लेटफॉर्म्स के जो है वो अवॉइड करवा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है वो प्रॉब्लम जितने भी सेलर्स ने अपना ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म इस तरीके से स्टार्ट किया था रिटेलर्स के साथ मिलके या उन्होंने किसी ड्रॉप शिपिंग के, सभी के अकाउंट जो है वो सस्पेंड हुए हैं, ठीक है? उन्हीं का जो है छोटा-सा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अपनी डिटेल्स को वेस्ट मत करें ऐसे फ़ज़ूल प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर जाके। मैं रिकमेंडेशन देता हूँ आपने जो है वो किनके पास जाना है, अपने बिज़नेस को जो है वो लाइक आप लीगल तरीके से जो है वो लेके चलेंगे। अगर हमने प्रोडक्ट्स को परचेज़ करना है, हम किसी भी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को सेल करने के बारे में सोचते हैं एज़ ए होलसेलर या फिर ड्रॉप शिपिंग, दोनों मॉडल के अंदर आप चॉइस कर सकते हैं होलसेलर की। होलसेलर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपको राउंड अबाउट, ठीक है, इन प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो आपको 10 मिलियन ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफ़र करता है वर्ल्ड वाइड। अगर आपने यूएस मार्केट के अंदर सेल करना है तो 10 मिलियन ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर की जाएँगी, कैटलॉग होगा जिनका जो है वो आप 20% डिस्काउंट आप ले सकते हैं। नॉर्मल इसके ऊपर जो है वो आपको मिल जाता है लाइक 30% भी होता है, 50% भी होता है, इवन 70% तक भी आपको ऑफ मिल सकता है अगर आप इनके रेगुलर मतलब परचेजिंग जो है वो आप कर रहे हैं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं पर आपने पे नहीं करना, ठीक है, होलसेलर को। और ना ही इनकी इनकी टोटली जो इनका मेंबरशिप कार्ड है वो भी टोटली फ्री है पड़ा। और इनकी जो है वो प्रोडक्ट कैटलॉग अगर आपको मिल जाता है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको इससे ज़्यादा, आप लोगों से ज़्यादा जो है उनको आइडिया है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। कोई इनकी शिपमेंट चार्जेस नहीं है, कोई वेयर हाउस चार्जेस नहीं है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई एडिशन मतलब ऐसा होता है ना कि भाई हमारा जो है वो इन सब चीज़ों में नहीं लेते, बट टैक्स हमारा जो है वो काटेंगे। ये भी सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल ज़ीरो मिलके बनती हैं, जिसके अंदर आपका जो बिज़नेस है वो और ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाता है प्रॉफिट मार्जिन साइड के ऊपर। अगर हमने इनके साथ काम करना है, तो ये आपको डायरेक्टली मेंशन कर रहे हैं कि हमारे पास सिस्टम करंटली जो है वो 75 मिलियन ऑथराइज्ड ब्रांड्स हैं, जिनको आप सेल कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर, ईबे के ऊपर, वॉलमार्ट और जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं ई-कॉमर्स के, वहाँ पर अगर आप चाहें तो इनके साथ मिलके सेल कर सकते हैं।
इनके ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स की बात कीजिए तो 900 मिलियन ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स हैं। स्टार्टिंग के ऊपर 10 मिलियन ही दे रहे हैं आपको। ये परचेज़िंग के ऊपर और आपके कार्ड्स के यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जो इनका मेंबरशिप कार्ड है वही आहिस्ता-आहिस्ता करके प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा एडिशन करता जाएगा। एट द एंड आपको 900 मिलियन ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स को जो है वो कैटलॉग मिल जाएगा। स्टार्टिंग पे इनका जो कैटलॉग था वो 1 मिलियन का था। जो लोग काम कर रहे थे 1 मिलियन के अंदर इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन इनको मिल रहा था और इतना मतलब इतना बड़ा जब 1 मिलियन का कैटलॉग हो ना तो उसको फुली मतलब स्टेप बाय स्टेप करके देखना भी एक बहुत बड़ा जो है वो हंटिंग का क्राइटेरिया जो है वो आ जाता है कि हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जो है वो काम कर रहे हैं 1 मिलियन। बट कुछ ही टाइम के बाद ये 10 मिलियन के ऊपर कन्वर्ट हो गया था, ठीक है? 10 मिलियन के ऊपर कन्वर्ट हुआ जैसे तो उनको और ज़्यादा कैटेगरीज़ की अपॉर्च्युनिटीज़ मिली, ठीक है? और साथ और ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट्स की जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ मिली। ये टॉप बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जो है आपको लिंक करता है जिसको जो है वो आप सेल कर पाते हैं एज़ ए रीसेलर, ठीक है? एज़ ए रीसेलिंग एज़ ए और ड्रॉप शिपिंग साइट के ऊपर आप बात कर लें या आप जो है वो एफबीए के रिलेटेड जो है वो डिस्कशन कर लें। अब नेक्स्ट स्टेज आती है कि अगर हमने होलसेलर के साथ काम करना है तो हमारा जो है वो बिज़नेस मॉडल क्या होगा? किस तरीके के साथ हम जो है वो इनके साथ वर्किंग कर सकते हैं, किस तरीके के साथ हम इनके साथ चल सकते हैं। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, हमने जो है वो इनके होलसेल अकाउंट के ऊपर विज़िट करना है। होलसेल अकाउंट के ऊपर जैसे हम विज़िट करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली 3 चीज़ें मेंशन है जो कि आपने बड़े ही गौर से समझ लेना है। पहला हम अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, वो चल के मैं आगे कंपनी ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट के साथ किस तरह अप्लाई करना है, वो आगे चल के मैं समझाऊँगा। वेरिफ़िकेशन का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 24 से 2 आवर्स का जो है वो टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है? और उसके बाद आपने थर्ड पार्टी कंपनीज़ को जो है ये एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब अगर आपने खुद कंपनी फॉर्मेशन की है या किसी एजेंसी से करवाई है, ऑथराइज़्ड मेंबर से, इनके ऑथराइज़्ड मेंबर से अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो ये आपको डायरेक्टली मतलब आपकी कंपनी को फ़ारिग कर देंगे, आप उसके ऊपर जो है वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट नहीं कर सकते। यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन है होलसेलर के वेरिफाइड कंपनी फॉर्मेशन पार्टनर्स, आप उनके थ्रू अपनी कंपनी फॉर्मेशन करवाएँगे लीगल तरीके से। आपने किसी भी वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी काम करना है, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में काम करना है, यूके में काम करना है, कनाडा में करना है, अगर आपने यूएस में करना है, इनके ऑथराइज़्ड मेंबर्स के पास जाएँगे, आप अपनी कंपनी फॉर्मेशन करवाएँगे, तभी आकर जो है वो आप अपने अप्लाई कर सकते हैं। अब इनका अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर आप समझ लें होलसेलर के साथ, आप अपना कंपनी नेम देंगे, उसके बाद अपनी टाइप बताएँगे, हम इस टाइम करंटली ऑनलाइन सेलर्स हैं। नेक्स्ट डिस्कशन है हमारी कॉन्टैक्ट करने की अपना होलसेल अकाउंट ओपन करने की, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट है कि हमारा जो है वो वर्किंग क्या है, इनके साथ अपनी स्पेसिफिक रीज़न हम जो है वो 10 मिलियन ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स को जो है वो लेना चाह रहे हैं। आप किसी और टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट्स पैकेजिंग के ऊपर, शिपमेंट के ऊपर, परचेज़िंग के ऊपर आप जो है वो बात कर सकते हैं। बट हमारी रीज़न इस टाइम करंटली जो है वो 10 मिलियन ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट ये स्टार्ट होती है कि हमने जो है वो अपनी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है अपने बिज़नेस के बारे में। आप प्रोडक्ट्स के बारे में जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई मुझे ये वाली क्वांटिटी चाहिए, ये मेरी प्रोडक्ट होनी चाहिए, ये मेरी कैटेगरी होनी चाहिए। आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिंक भी दे सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या चाह रहे हैं होलसेलर से। आप यहाँ पे उस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, अपना मंथली वॉल्यूम और मार्केट प्लेस बताएँगे कि मैंने जो है वो इस मार्केट के अंदर सेल करना है। 45 प्लस कंट्रीज़ के अंदर ये काम कर रहे हैं, तो इसको स्पेसिफिक करना आपका काम है बड़ा। तो जिस कंट्री के अंदर आप सेल करना चाह रहे हैं तो उस कंट्री के डॉक्यूमेंटेशंस आपने जो है वो नीचे अपलोड करना है, ठीक है? मतलब यूएस के अंदर आप कर रहे हैं तो यूएस के डॉक्यूमेंटेशंस आप जो है वो अपलोड करेंगे। जैसा कि आपका नेम आ जाएगा, नेम के बाद बिज़नेस ईमेल, फ़ोन नंबर आ जाएगा। उसके बाद कंपनी फॉर्मेशन जो आपने की होगी उसका एड्रेस आ जाएगा, कंपनी आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आ जाएगा, जो भी आपको जो है वो अप्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है? जो आपने कंपनी के अंदर आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया हो वेरिफिकेशन के लिए वो यहाँ पर कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आ जाएँगे और उसके बाद मंथली वॉल्यूम आ जाएगा। आप अपना वॉल्यूम बताकर आप एग्री करके इनके टर्म एंड कंडीशन को आप सबमिट करवा देंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मैंने टाइम ड्यूरेशन बताया था कि 72 आवर्स के अंदर-अंदर आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो जाएगी। और जिन लोगों ने लाइक फेक इन्फॉर्मेशन ऐड की होंगी या गलत इन्फॉर्मेशन या मिसगाइड उनको जो है वो किया होगा एप्लीकेशन के अंदर, तो वो ये बात ज़रूर समझ लें कि उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको डायरेक्टली जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और लाइफ़ के अंदर, फ्यूचर के अंदर आप कभी भी उस कंपनी के नेम के ऊपर आप जो है वो साइन अप नहीं कर सकते। ठीक है? वो कंपनी जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दी जाएगी इनके होलसेल अकाउंट के थ्रू। तो हमेशा जब भी आपने जो है वो लाइक कम इसकी फॉर्मेश मतलब अप्लाई करना है और हमेशा लीगल कंपनी के थ्रू और इनके ऑथराइज्ड मेंबर के थ्रू ही मिलके जो है वो आपने लाइक कंपनी फॉर्मेशन करवा के ही अपने प्रोसीजर को कंटिन्यू करना है। और जो लोग ये सोचते हैं कि हमने जो है वो थर्ड पार्टी किसी से भी किसी एक छोटी-मोटी एजेंसी से पकड़ के हमने काम शुरू करवाया था और अपना जो है उनकी कंपनी को जो हमारी कंपनी बनी है उस कंपनी को वो भी डायरेक्टली जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाएँगे। ठीक है? ये चीज़ आपने जो है वो गौर कर लेनी है और उसके बिहाफ़ के ऊपर आप जो है प्रोसीजर को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है हमारे बेनिफिट्स। हम जो है इनके साथ जो काम कर रहे हैं, पहला तो हमें समझ आया
कि हम इनके साथ जो है वो 10 मिलियन ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स के रीज़न की वजह से हम जो है वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। बट इसके बाद और भी रीज़न्स आती हैं इनके साथ काम करने की, जो कि इसके अलावा कोई इतने बड़े बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड नहीं करते। हमारा पहला इनकी एप्लीकेशन की कुछ स्टेप्स हैं। एप्लीकेशन के अंदर पहले आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, जो कि अभी मैं समझा के आया हूँ। उसके बाद आप वेरीफ़ाई करेंगे, मेंबरशिप आपको कार्ड दिया जाएगा और उसके बाद आप जो है वो डायरेक्टली 10 मिलियन ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स को नंबर 4 के ऊपर असेस कर सकते हैं। एक 10 मिलियन का एक कैटलॉग है आपके पास, ठीक है? उसके बाद आप सेल कर सकते हो उसको 45 प्लस कंट्रीज़ के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है होलसेलर के जो है वो इनके कार्ड्स के बेनिफिट्स के ऊपर। अब बेनिफिट्स की बात की जाए तो 3% कैशबैक है, मतलब मैंने 1000 की मैंने परचेजिंग की है, 10,000 की है, $1,00,000 की सेल की है या 1 मिलियन की मैंने परचेजिंग की है, तो उसके ऊपर मुझे जो है बिना लिमिट्स के 3% कैशबैक मिलेगा उस कार्ड के ऊपर, जिस कार्ड जो मुझे जो है इन्होंने प्रोवाइड किया था, मेंबरशिप कार्ड, ठीक है? आपके डायरेक्टली कार्ड्स के अंदर नहीं, उनके जो है वो मेंबरशिप कार्ड के अंदर आपको जो है 3% कैशबैक मिलेगा। अब मुझे जो है वो कस्टम पैकेजिंग भी मिल रही है इनके साथ काम करने के लिए। कस्टम पैकेजिंग एक बहुत बड़ा एक मतलब प्रॉब्लम है आज के टाइम के अंदर। कोई भी होलसेलर के थ्रू जब भी कोई मतलब ड्रॉप शिपिंग साइट के ऊपर कस्टमर के आपने मतलब अमेज़न से ऑर्डर किया और उसके बाद कस्टमर जो है वो डिमांड कर रहा है और प्रोडक्ट्स की आपने फॉरवर्ड कर दिया, बट किसी और बंदे की जो है वो होलसेलर की मान लें होलसेलर की अपनी पैकेजिंग जा रही है, तो वो प्रॉब्लम के अंदर फँस सकता है वो बंदा कि मैंने ऑर्डर अमेज़न से किया था और मुझे जो है वो प्रोडक्ट होलसेलर के थ्रू मिल रही है। बट कस्टम पैकेजिंग यहाँ पर आ जाती है, आप अपनी ब्रांडिंग के थ्रू पैकेजिंग करवाना चाह रहे हैं या आप जो है वो व्हाइट लेबल पैकेजिंग को अप्रूव करवाना चाह रहे हैं, तो आप कस्टम पैकेजिंग यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती है। ये कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद फ्री शिपमेंट भी आपको मिल जाती है, ठीक है? पूरे यूएस के अंदर और 45 कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर जो है वो ये अवेलेबल है, आपको इनके साथ मिलकर फ्री शिपमेंट आपको असेस हो जाती है मेंबरशिप कार्ड के ऊपर। 90 डेज़ वेयरहाउस मिल जाता है, मतलब अगर आपने जो है वो 100 क्वांटिटी परचेज़ की है, अमेज़न रिसीव करने में कुछ टाइम ड्यूरेशन माँग रहा है, 10 दिन का, 15 दिन का, उसके बाद अमेज़न बोलता है कि उसके बाद लेकर आएँ, आपका टाइम है, तो आप स्टोरेज कर सकते हो अमेज़न इसके होलसेलर के वेयरहाउस के अंदर। तो इसका ये भी बेनिफिट हो सकता है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि आप जो है इनके फिजिकल कार्ड जो इनका कार्ड है, उसके ऊपर जो है वो आप वर्ल्ड वाइड शिपमेंट मंगवा सकते हैं इनके कार्ड्स की, ठीक है? होलसेलर के कार्ड्स आपको जो है वो आपके घर के ऊपर डिलीवर किए जाते हैं, जिसके साथ आप जो है वो साइन अप करेंगे इनके साथ मिलके। और उसके बाद लाइफ टाइम आपको जो है वो फ्री मेंबरशिप कार्ड दिया जाता है, जिसके ऊपर बिना लिमिट्स आप जो है वो परचेजिंग वगैरह कर सकते हैं। ये था एक स्मॉल इंट्रोडक्शन होलसेलर का। जब आप इनके साथ काम करेंगे, जब आप वर्किंग करेंगे, तो तब आपको जो है वो डिटेल के साथ समझ आएगा और आप जो है इनके साथ बिज़नेस करने में आपको और ज़्यादा आसानी होगी, जिसके ऊपर आप बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, बिज़नेस भी कर सकते हैं और आपको जो है वो प्रॉफ़िट मार्जिन भी जो है एज़ कम्पेयर अमेज़न के या किसी और होलसेलर के यहाँ पर जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये था एक स्मॉल इंट्रोडक्शन होलसेलर के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, अगर हमने अपने बिज़नेस के अंदर जो हमने अमाउंट जनरेट की है अमेज़न के ऊपर, वो अपने अकाउंट्स के अंदर लेनी है। यूएस बैंकिंग के अंदर आपको सपोर्ट किया जाता है, आपको मरकरी के अंदर सपोर्ट किया जाता है, बहुत कमाल का। बाकी बिज़नेसेस से बहुत ज़्यादा कमाल का जो है वो मरकरी बैंक अकाउंट है, जो कि आपको फ़िज़िकल कार्ड्स भी ऑफ़र करता है, मतलब आपके घर के अंदर डिलीवर किए जाते हैं इनके कार्ड्स और साथ ही आप वर्ल्ड के किसी भी एरिया के अंदर मौजूद हैं और साथ ही आपको जो है वो लाइक मल्टीपल कार्ड्स, एक कार्ड्स के नहीं होते, मल्टीपल कार्ड्स को आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अमेज़न के चार्ज मेथड के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिपॉज़िट मेथड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इनकी जो लाइक मतलब बाद में जो अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं ना पेमेंट्स गेटवे के आपके लिए प्रॉब्लम बनते हैं, तो मरकरी सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ये फिजिकल बैंकिंग से भी ज़्यादा आपको जो है वो सपोर्ट करते हैं आपके बिजनेस के अंदर। ये सारे कंपनी के थ्रू ही काम चलेगा, आपने कंपनी फॉर्मेशन करवाई है अपनी अमेजोन के लिए, लीगल वर्किंग के लिए, वही कंपनी आपको सपोर्ट करेगी आपकी बैंकिंग के अंदर, कंपनी के थ्रू ही आप अपना अकाउंट बनाएंगे और साथ ही इसके अलावा जब कंपनी के थ्रू आपने जो है वो होलसेलर के साथ आपने अपना बिजनेस को रजिस्टर्ड किया, जितना भी आपका काम चल रहा है, वो सारा का सारा कंपनी के थ्रू चल रहा है। एक कंपनी ने मुझे पूरे बिज़नेस को सेटअप करने में जो मेरी हेल्प की है। ये था एक स्मॉल इंट्रोडक्शन हर चीज़ के बारे में, बट हमारा जो अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में यूएस मार्केट के अंदर बिज़नेस को लॉन्च करना है एज़ ए ब्रांड साइड के ऊपर या अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, अगर आपने होलसेल एफपीए लॉन्च करना है, तो देन आप जो है वो ट्रेनिंग साइड के ऊपर आ सकते हैं, वन टू वन ट्रेनिंग, जो कि 1 मंथ की मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन आपको जो है वो करवा दिया था। 1 मंथ की एक लाइव ट्रेनिंग है, जो आपको जो है वो ट्रेन किया जाता है 20 से 30 डेज़ के अंदर। 20 डेज़ के बाद आपका बिज़नेस को लॉन्च किया जाता है। आप इनिशियल अपने बिज़नेस को फिज़िकल लॉन्च कर सकते हैं, अमेज़न की किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर। वो डिपेंड करता है कि आपने किस मार्केट के अंदर अपने बिज़नेस को सीखना है। बिना लिमिट्स के 24/7 बैकएंड के ऊपर आपको असेस मिलती है टीम की। एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। अगर आपको जो है वो डायरेक्टली मेरी हेल्प चाहिए, तो आपको जो है वो ट्रेनिंग के अंदर फुली जो है वो सपोर्ट किया जाता है इस हवाले से। ठीक है, वन टू वन ट्रेनिंग जो है वो हर बंदे के लिए वर्ल्ड के आप किसी भी एरिया के अंदर मौजूद हैं, आप जो है वो असेस कर सकते हैं। ये एक लाइव ट्रेनिंग है, कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं है। ये बेसिक उन लोगों के लिए होता है जो अपनी एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी बिज़नेस को जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टर्स के लिए होता है।
और जो अपने स्टूडेंट्स हैं पहले जो अपने बिज़नेस को स्टार्टिंग तौर के ऊपर नहीं समझ रहे होते, किस तरह काम करना है, किस तरह नहीं होता, हमें समझ नहीं आ रही, तो उनके लिए जो है ये एक लाइव ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर हज़ारों सवाल आप पूछ सकते हैं, बिज़नेस के रिलेटेड और अपना जो है वो वर्किंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। वन टू वन ट्रेनिंग आपको जो है वो सपोर्ट करती है आपके पूरे बिज़नेस के अंदर, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट अमेज़न के बारे में पूछा और अमेज़न के बारे में ही आपको सवाल मिलेगा। आप ई-कॉमर्स पूरे बिज़नेस के बारे में जो है वो बिना लिमिट्स आप जो है वो असेस कर सकते हैं इसको। पूरे हर किस्म के जो है वो आप सवाल कर सकते हैं अपने बिज़नेस के अंदर और फुली आपको जो है वो सपोर्ट किया जाता है। अब इसके अलावा नेक्स्ट स्टेज आती है जो लोग इस टाइम करंटली अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, जिन्होंने कर रहे हैं, चाहे आप जो है वो $1,00,000 जो है वो सेल कर रहे हैं, $1 मिलियन की, $20 मिलियन की आप सेल कर रहे हैं, तब भी मैं आपको रिकमेंडेशन दूँगा कि आप जो है वो वन टू वन ट्रेनिंग के अंदर जॉइन करें। इसके अलावा जो लोग न्यू मेंबर्स हैं, जिन्होंने जो है वो वर्ल्ड के किसी भी एरिया के अंदर हैं, आप पाकिस्तान के अंदर हैं, इंडिया के अंदर हैं, सऊदी के अंदर हैं, दुबई के अंदर हैं, यूके के अंदर हैं, यूएस मार्केट के अंदर हैं, वर्ल्ड के किसी भी एरिया के अंदर आप मौजूद हैं और आप जो है वो न्यू मेंबर हैं ई-कॉमर्स के, तब तो 100% आपको जो है वो इस चीज़ की मैं जो है वो रिकमेंडेशन दूँगा कि आप जो है वो स्टार्ट करें वन टू वन ट्रेनिंग और आप जो है वो अपने बिज़नेस को लॉन्च कर सकते हैं वन टू वन ट्रेनिंग के साथ मिलके, हमारी कंपनी के साथ मिलके, ठीक है? किसी भी स्टेज के अंदर आपको प्रॉब्लम फेस करती है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती या आपको जो है कोई चीज़ आपने पूछनी है, आप जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप का नंबर आपके पास सामने आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें।